हिमालय की कंदराओं में, जहाँ वायु भी महादेव का नाम जपती है, ऋषि मार्कंडेय घोर तपस्या में लीन थे। उनकी काया निश्चल थी, जैसे पत्थर की मूर्ति हो, परंतु उनके भीतर तप की अग्नि प्रज्वलित थी। उनकी ये साधना इतनी तीव्र थी कि देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। स्वर्ग के अधिपति भयभीत हो गए कि कहीं यह ऋषि इंद्रासन ही न मांग ले। अपने भय को शांत करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग की सबसे रूपवती अप्सरा उर्वशी को बुलाया। इंद्र ने उर्वशी से कहा, हे सुंदरी, मार्कंडेय का तप भंग करो, उसकी एकाग्रता को अपनी माया और सौंदर्य से विचलित कर दो। उर्वशी, जो देवताओं के अहंकार और वासना का अस्त्र थी, मुस्कुराई और पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उर्वशी ने उस निर्जन वन में कदम रखा, प्रकृति ने अपना रंग बदल दिया। पतझड़ के बीच अचानक वसंत ऋतु मुस्कुराने लगी। सूखी टहनियों पर कलियां खिल उठी और शीतल मलय पवन बहने लगी। उर्वशी का लावण्य ऐसा था कि सूर्य की किरणें भी उसके सामने धुंधली प्रतीत हो रही थीं। उर्वशी ने ऋषि के आश्रम के समीप एक सरोवर के किनारे अपने केश संवारे। उसने अपनी आंखों में कामदेव का सम्मोहन भरा और अपने पायल की झंकार से मौन को भंग करने का प्रयास किया। वो जानती थी कि बड़े बड़े तपस्वियों का धैर्य उसके एक कटाक्ष से टूट जाता है, परंतु मार्कंडेय अभी भी अपनी समाधि में स्थिर थे। अंततः उर्वशी ने ऋषि के ठीक सामने अपना दिव्य नृत्य आरंभ किया। उसके पैरों की थाप और मधुर स्वर ने वन के पशु पक्षियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने कामदेव के बाणों के समान अपनी अदाओं का जाल बिछाया। तभी मार्कंडेय ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक असीम शांति थी।